हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉमरेड्स। फ्रेंड्स, आज हम आंसर की डिस्कशन करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर बीडी 1 से 1। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो पहला फ्रेंड्स है, शारीरिक विकास संबंधित है किससे? तो शारीरिक विकास किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो इसमें आपका आंसर है ग्रोथ, डेवलपमेंट, चेंज। तो इसमें से हो जाएगा अभिवृद्धि से। किसमें हो जाएगा फ्रेंड्स? अभिवृद्धि से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, which define is this socialization means the process of inducing the individual into the social and cultural world। दूसरा का ये परिभाषा किसकी है? समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति समाज और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जॉनसन, यानी कि ये कथन जॉनसन का है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? बालक के समाजीकरण तत्व के बाधक कौन कौन से हैं? तो ये सभी हो जाएंगे इसमें। उचित शिक्षा का अभाव, मानसिक अस्वस्थता, हीन भावना, उपरोक्त सभी। इसने उपरोक्त सभी मारा है, उनका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जब कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति का निराकरण करने में असफल रहता है तब वह निम्न युक्ति अपनाता है। वह क्या युक्ति अपनाता है? तो वह रक्षात्मक युक्ति अपनाता है। वह रक्षात्मक युक्ति अपनाता है। अगला क्वेश्चन है, बालकों में कुंठा के क्या कारण है? बालकों में कुंठा के क्या कारण है फ्रेंड्स? तो सामाजिक कारक भी हो सकते हैं, आर्थिक अभिवृद्धि। ये सभी आंसर हो जाएंगे, यानी कि ये सभी आंसर है। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए, समायोजन की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। समायोजन की प्रक्रिया क्या यदि समायोजन प्रक्रिया की विशेषता क्या है तो कह सकते हैं यह एक सकारात्मक प्रक्रिया नहीं है, गलत हो जाएगा। यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया, यह सही है, यह तो समायोजन प्रक्रिया की विशेषता क्या नहीं है? छोका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, छोका हो जाएगा ए। इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है? इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, संवेगात्मक समायोजन की। संवेगात्मक समायोजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था का विकास नहीं होता है। किशोरावस्था का विकास नहीं है, क्या नहीं है? तो किशोरावस्था का विकास जो है, द डेवलपमेंट इज नॉट स्लो, यह एक स्लो प्रोसेस नहीं है, यानी किशोरावस्था एक स्लो प्रोसेस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरीकरण और आर्थिक परिवर्तन सहायक है। नगरीकरण और आर्थिक परिवर्तन किसमें सहायक है? तो ये इसमें सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि आधुनिक तकनीकी द्वारा शिक्षा प्रदान करने में, टू प्रोवाइड बेटर लाइफ फैसिलिटी, बेहतर जीवन सुधार प्रदान करने में, और रूढ़िवादी सोच से उबरने में। नो का सभी आंसर हो जाएगा। शारीरिक परिपक्वता की अवस्था क्या है? शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है किशोरावस्था। शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है किशोरावस्था, जो है शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है, यानी कि फिजिकल मेच्योरिटी स्टेट क्या है? एडोलेसेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुसुमायोजन से बचने की क्या उपाय है? कुसुम आयोजन से बचने के उपाय क्या है? तो इसके हो जाएंगे उपरोक्त सभी, यानी दमन, समन और प्रतिगमन, रिप्रेशन, सप्रेशन और रिग्रेशन। ठीक है, कुसुम आयोजन से बचने के उपाय हैं दमन, समन और प्रतिगमन। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स पारिवारिक वातावरण का। किसका पड़ता है? पारिवारिक वातावरण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समायोजन की प्रक्रिया में तनाव उत्पन्न नहीं करती है। समायोजन की प्रक्रिया में तनाव उत्पन्न नहीं करती है, कौन कौन उत्पन्न नहीं करती है? तो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तेरे का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना तथा उन्हें स्वीकार करना। जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना नहीं, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना नहीं, जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना तथा उन्हें स्वीकार करना, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो हमारा उनका सही है। दिवस स्वप्न जो है युक्ति का दिवस स्वप्न युक्ति का तात्पर्य क्या है? दिवस स्वप्न युक्ति का तात्पर्य है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑल ऑफ दिस, यानी कि इच्छाओं का त्याग है, असफलताओं को स्वप्न में भूलना है, कल्पना लोक में अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन की किस अवस्था में ग्रामक दक्षता की आवश्यकता होती है? तो जीवन की संपूर्ण अवस्था में, जीवन की संपूर्ण अवस्था में, यानी कि ऑल स्टेजेज ऑफ लाइफ में हमें इन बीच स्टेज मोटर स्किल का नीड हमको जीवन की सभी अवस्था में पड़ती है। अगला क्वेश्चन, मस्तकोधमुखी विकास सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम किस क्षेत्र का विकास होता है? तो मस्तकोधमुखी विकास सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम जो है सिर क्षेत्र का विकास होता है। किस क्षेत्र का? सिर क्षेत्र का। जन्म से पूर्व की अवस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, जन्म से पूर्व की अवस्था डिम्ब अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भ शिशु अवस्था, ये सभी जन्म से पूर्व की अवस्था है। जन्म से पूर्व की अवस्था, ये सभी हो जाएगा आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था होती है, द पीरियड ऑफ एम्ब्रायोजी एम्ब्रियोइज, एम्ब्रियो का पीरियड कितना होता है? तो 2 से 8 सप्ताह। कितना होता है? 2 से 8 सप्ताह। ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? तो साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव जो है किशोरावस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण द्वारा बालक का व्यवहार हो जाता है। समाजीकरण द्वारा बालक का व्यवहार कैसा हो जाता है फ्रेंड? समाजीकरण द्वारा बालक का व्यवहार हो जाता है, परिमार्जित हो जाता है। कैसा हो जाता है? परिमार्जित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तादात्म्य सुरक्षा युक्ति का आशय क्या है? तादात्म्य सुरक्षा युक्ति का आशय क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि तनाव भूलने का प्रयास करना। तादात्म्य सुरक्षा युक्ति का आशय है द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म। आंसर हो जाए तनाव भूलने का प्रयास, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से तादात्म्य करना, आइडेंटिफाई विद सुपीरियर या अतिरिक्त इच्छाओं से संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन विद अनफुलफिल्ड डिजायर्स। इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन देते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का गुण क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का गुण है सहनशील, आत्मविश्वास और सांवेगिक परिपक्वता, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक उपचार क्या कहलाता है? तो मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक उपचार क्या कहलाता है? फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी मनोचिकित्सा। मानसिक रोग का इलाज फिजियोथेरेपी कहलाता है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, शांत वातावरण, उचित निर्देशन, विद्यालय का अच्छा वातावरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के विषय में बताता है और मानव संबंधों के समस्त क्षेत्र को प्रभावित करता है? ये कथन है क्रो एंड क्रो का। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के विषय में बताता है और मानव संबंधों के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है। क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में छात्र के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो छात्र को समायोजित करने वाले कारक हैं उपरोक्त सभी, यानी कि विद्यालय का वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण विद्या, टीचिंग मेथड्स, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, किसने परिभाषित किया है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवित प्राणी अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुष्ट बनाए रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरिंग, लैंगफील्ड तथा बेल्ट। इन तीनों का कथन है इसमें, इन तीनों का कहना है, बोरिंग, लैंगफील्ड तथा बेल्ट ने इनका कहना है समायोजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीवित प्राणी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया क्या है? समायोजन की प्रक्रिया जो है अस्थिर भी है, मानसिक है, गतिशील है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज स्टेबल, मेंटल और डायनेमिक। इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बाल जो प्रोसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज स्टार्टेड विद, चाइल्ड डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, गर्भ से ही चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या है? तो विकास की प्रक्रिया का मुख्य भाग क्या है? उपरोक्त सभी। क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है? तो मेंटल। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का मानसिक जो है, मानसिक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्या कहता है? किसकी परिभाषा है? समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध बनाए रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो ये कथन है गेट्स एवं अन्य का। गेट्स एवं अन्य का ये कथन है, गेट्स और अन्य। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये अपना समायोजन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध बनाए रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। एक कथन है गेट्स और अन्य का। छात्रों के उत्तम स्वास्थ्य हेतु विद्यालय में क्या होना चाहिए? छात्रों में उत्तम स्वास्थ्य के लिए विद्यालय में क्या होना चाहिए? पक्षपात रहित व्यवहार, यानी कि इम्पार्शियल व्यवहार होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, गुड टीचर्स होने चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अगला है, बालकों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य हेतु माता पिता को किससे बचना चाहिए? तो बालकों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य हेतु माता पिता को अति सुरक्षा से बचना चाहिए, यानी कि ओवर प्रोटेक्शन से बचना चाहिए, ओवर प्रोटेक्शन से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण है? वृद्धि और विकास का पहला चरण है शारीरिक विकास। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण होता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ही
इंपॉर्टेंट है। अगला, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में समानांतरण स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थानांतरण, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को हम हेरिडिटी कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं, यानी कि हेरिडिटी। अगला क्वेश्चन है, विकास से क्या तात्पर्य है? डेवलपमेंट मीन्स, डेवलपमेंट मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम बिफोर बर्थ टू डेथ, यानी ग्रेजुअल चेंज, जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु तक स्नेह स्नेह होने वाले परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 12 पेज में, निम्न में से कौन समाजीकरण का सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो लेवल एजेंसी फॉर सोशलाइजेशन? तो इसमें हो जाएगा आपका नेबरहुड, पड़ोसी, आस पड़ोस, पास पड़ोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वृद्धि और विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये कथन गलत है। वृद्धि जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो ये गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों के सामने क्या चुनौतियां होती हैं? तो अनाथ बच्चों के सामने शिक्षा का वंशीकरण, डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल फूड और हेल्थ इशू, ये सारे हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी जो है आंसर हो जाएगा। अनाथ बच्चों के लिए सामने चुनौतियां हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा के क्या प्रकार हैं? तो इसका हो जाएगा लिंग रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, रेशियल स्टीरियोटाइप, जाति और कल्चर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, लर्निंग लर्निंग प्रोसेस है। समाजीकरण एक कैसी प्रक्रिया है? लर्निंग प्रोसेस है। समाजीकरण एक लर्निंग प्रोसेस है। समाजीकरण एक लर्निंग प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन, रूढ़िबद्ध बनने के कारण क्या है? रूढ़िबद्ध बनने के कारण है ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, यानी कि पालन पोषण, सपाटी समूह का दबाव, निम्न आत्म प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? बाल्यावस्था की आयु होती है 0 से लेकर 10 वर्ष तक। बाल्यावस्था की आयु होती है 0 से लेकर 10 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, आक्रामकता का क्या तात्पर्य है? आक्रामकता का तात्पर्य है हिंसा, क्रोध, स्वास्थ्यपरता। तो आक्रामकता का कारक हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण का सबसे अस्थायी साधन क्या है? समाजीकरण का सबसे अस्थायी साधन है परिवार, सबसे अस्थायी साधन है परिवार। अगला क्वेश्चन है, परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र क्या है? तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि अनौपचारिक अभिकरण और औपचारिक, इनफॉर्मल एजेंसी, फॉर्मल एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में कितने प्रकार की रूढ़ियां हैं? तो भारतीय समाज में कितने प्रकार की रूढ़ियां हैं? तो 2 प्रकार की है, सकारात्मक और नकारात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15, परिवार के प्रमुख तत्व क्या है? परिवार के प्रमुख तत्व हैं रक्त संबंध, सामूहिक उत्तरदायी, दाम्पत्य जीवन। ये हो जाएगा ऊपर के सभी, लेकिन उपरोक्त सभी। रक्त संबंध भी इस परिवार के प्रमुख रक्त संबंध है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, दाम्पत्य जीवन, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है उपयुक्त दोनों, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण, परिपक्वता एवं अधिगम, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के संबंध में बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया है? तो बीज कोष का निरंतरता का नियम किसने दिया है? विजमेन ने दिया है। यानी वंशानुक्रम के संबंध में बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया है? विजमेन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था को जो है गोल्डन एज कहा जाता है। बाल्यावस्था को गोल्डन एज, स्वर्णिम अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्द्वंद एवं आक्रामकता की भावना सबसे ज्यादा पाई जाती है। अंतर्द्वंद एवं आक्रामकता की भावना सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? तो बालकों में, बालिकाओं में, किशोर एवं किशोरियों में, तो दोनों में। अंतर्द्वंद की भावना दोनों में पाया जाता है, किशोर एवं किशोरियों में। आक्रामकता बाधक है क्या चीज में? आक्रामकता क्या चीज में बाधक है? सामान्य विकास में, और सामान्य विकास में या उपरोक्त दोनों में। तो आक्रामकता बाधक है सामान्य विकास में। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक समाजीकरण घटित होता है। प्राथमिक समाजीकरण घटित होता है किसमें? परिवार में। प्राथमिक समाजीकरण घटित होता है परिवार में। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक मूल्यों को सीखा जाता है। सांस्कृतिक मूल्यों को सीखा जाता है कहाँ पे? समाजीकरण द्वारा। सांस्कृतिक मूल्यों को समाजीकरण द्वारा सीखा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की नींव अवस्था क्या है? तो बाल विकास की नींव अवस्था पहला 5 वर्ष है, प्रथम 5 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, हाशिए पर स्थित बालकों के उदाहरण क्या है? हाशिए पर स्थित बालकों के क्या उदाहरण है? विकलांग, अल्पसंख्यक समाज, अछूत। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह ना होकर गुना की तरह अधिक है, यह कथन है। यह कथन किसका है?
उडवर्थ का ये कथन है, उडवर्थ का, यानी कि उडवर्थ का ये कथन है, वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह न हो गुणा की तरह, ये कथन है उडवर्थ का। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित कौन करता है? तो बाल विकास को कौन प्रभावित करता है? बाल विकास को प्रभावित करता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण। निम्न में से कौन सा आनुवांशिकता का नियम है? आनुवांशिकता का नियम है लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो ये सभी जो है आनुवांशिकता के नियम है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं, यानी माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को हम हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, तो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? किस अवधि में घटित होता है? तो आंसर हो जाएगा 7 से लेके 11 वर्ष, 7 से लेके 11 वर्ष तक। यानी पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो 7 से लेके 11 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अनुकूलन में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित रहती है? अनुकूलन में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित रहती है? तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि आत्म एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, यानी कि समरूपता, आइडेंटिटी, डिसेंट्रेशन, सीरियलाइजेशन, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसके आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैतिक विकास के तीसरे स्तर से संबंधित कौन है? नैतिक विकास के तीसरे स्तर से कौन संबंधित है? तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यूनिवर्सल एथिकल थ्योरी या सोशल ऑर्डर। तो इसमें हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ए, अंतर्वैयक्तिक संबंध। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर है, नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तो 3, नैतिक विकास के 3 स्तर है। नैतिक विकास से क्या तात्पर्य है? नैतिक विकास से तात्पर्य है नैतिक मापदंडों को अपने में समाहित करना, नैतिक मापदंडों को अपने में समाहित करना। अगला क्वेश्चन, संरक्षण का गुण पियाजे की किस अवस्था में संबंधित है? तो संरक्षण का गुण पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे कोहलबर्ग। कौन थे? कोहलबर्ग। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था में किन अवस्थाओं के मध्य संघर्ष होता है? तो वो होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास के बीच संघर्ष होता है, विश्वास बनाम अविश्वास के बीच संघर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एरिक्सन ने निम्न में से किशोरावस्था का कौन सा संघर्ष बताया है? तो किशोरावस्था का संघर्ष है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका का दुविधा, पहचान बनाम भूमिका का दुविधा। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठता विपरीत अकेलापन स्तर किस सिद्धांत में है? किस सिद्धांत में है? तो वो है साइकोसोशल थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी। मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार विकास की तीसरी अवस्था का समय कब से कब तक होता है? तो कब से कब तक होता है? 3 से लेके 5 वर्ष तक, 3 से लेके 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम किससे भिन्न नहीं किया जा सकता है? अधिगम किससे भिन्न नहीं किया जा सकता है? तो इट्स सोशल कंटेक्स्ट, इसके सामाजिक संदर्भ से, इसके सामाजिक संदर्भ से। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन का सिद्धांत है, एरिक्सन का सिद्धांत है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की अधिगम में किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सोशल कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, सामाजिक कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है? तो इंटरेक्टिव लर्निंग, इंटरेक्टिव लर्निंग यानी कि अंतर क्रियात्मक क्रियापूर्ण अधिगम जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? समीपस्थ विकास
क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हो जाएगा टीचिंग असेसमेंट यानी कि अध्यापन और मूल्यांकन के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विकास को कौन प्रभावित करता है? प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित, व्हाट अफेक्ट्स कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, चिंतन, सामाजिक पर्यावरण और परिपक्वता सभी। अगला क्वेश्चन है, रंग विभेदीकरण का प्रत्यय किस आयु में विकसित हो जाता है? रंग विभेदीकरण का प्रत्यय किस आयु में विकसित हो जाता है? तो वो है आपका 6 वर्ष में ही रंग विभेदीकरण का आयु विकसित हो जाता है बच्चों। तो रंग विभेदीकरण का प्रत्यय जो है 6 वर्ष में ही विकसित हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, समय के प्रत्यय का विकास कब हो जाता है? समय के प्रत्यय का विकास हो जाता है 8 से 10 वर्ष में। 8 से 10 वर्ष में समय के प्रत्यय का विकास हो जाता है 8 से 10 वर्ष में। ठीक है, 8 से 10 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया है कि प्रत्येक ज्ञान मस्तिष्क में किसी विचार का निर्माण को प्रकट करती है? तो वुडवर्थ ने। किसने? वुडवर्थ ने। अगला क्वेश्चन है, स्कूल में प्रवेश करते समय बालक के प्रत्यय कैसे होते हैं? तो बालक जो है वो अस्पष्ट होता है। बालक क्या होता है? वो अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है। बालक अनक्लियर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय निर्माण प्रक्रिया के पद है। प्रत्यय निर्माण प्रक्रिया के पद है, द स्टेप्स ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि संवेदन एवं बोध, सेंसेशन, परसेप्शन, एनालिसिस एंड कंपैरिजन, विश्लेषण एवं तुलना, पृथकीकरण एवं सामान्यीकरण, यानी कि प्रत्यय निर्माण प्रक्रिया के पद ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। किशोरावस्था की विशेषता क्या है? तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में समुचित विकास हेतु प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रदान किया जाना आवश्यक है क्या? निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की समस्याएं हैं। किशोरावस्था की क्या क्या समस्याएं हैं? तो ये सभी समस्याएं हैं। ठीक है, प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी फॉर फ्यूचर, यानी कि उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की क्या विशेषता नहीं है? तो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप ओनली, केवल मानसिक समलैंगिक संबंधों की अवस्था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक परिवर्तन से किशोरावस्था में प्रभावित हो रही है क्या? आर्थिक परिवर्तन से किशोरावस्था में क्या प्रभावित हो रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कार्यशैली, सोच की दिशा, शैक्षिक स्थिति, उपरोक्त सभी। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया है हैविंग हर्स्ट के द्वारा। हैविंग हर्स्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण महिलाओं को दिशा दे रहा है। नगरीकरण जो है महिलाओं को दिशा दे रहा है। ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। सामाजिक स्वतंत्रता का, आर्थिक स्वतंत्रता का, शैक्षिक स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था? किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा था? तो स्टेनले हॉल ने, वेंडुरा ने, फ्रॉयड ने या एरिक्सन ने? तो स्टेनले हॉल ने कहा था। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, तीव्र गति से होने वाले नगरीकरण, नगरीकरण का परिणाम क्या है? तीव्र गति से होने वाले नगरीकरण का प्रमाण क्या है? डिप्रेशन, क्राइम एंड डिलिक्वेंसी, फैमिली डिसइंटीग्रेशन। तो ये सभी है, ये सभी, उपरोक्त सभी। तीव्र गति से होने वाले नगरीकरण का परिणाम है ये सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? किशोरावस्था में आत्मसम्मान किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण प्रभावित कर रहा है, किसको प्रभावित कर रहा है? बालक को, किशोरों को, महिलाओं को, या जनसंख्या के संपूर्ण प्रसार को? तो नगरीकरण जनसंख्या के संपूर्ण प्रसार को प्रभावित कर रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। फ्रेंड्स, आप लोगों का कितना कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।